लोग इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुतो मांगा चैप्टर 5 के बारे में। और ये मांगा सास्के के पास्ट को दिखाती है और सुमिरे के दर्द को भी। इस चैप्टर को अब सीधा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के कवर पेज पे हमें दिखाया जाता है सास्के एंड इस चैप्टर का नाम है टारगेट, और ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ सभी के सभी अपना अपना टारगेट सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज में हमें दिखाया जाता है बोरुतो को जो ट्रेनिंग कर रहा होता है सास्के के साथ, और ये सब कुछ अभी पास में हो रहा है। जब सास्के ट्री में नहीं बदला था उस टाइम की स्टोरी ये बताई जा रही है, और ये सब कुछ बोरुतो सोच रहा है। बोरुतो ट्रेनिंग कर रहा होता है, देन वहाँ सास्के आता है और सास्के बोलता है कि आज के लिए बस इतना ही। एंड इसके बाद बोरुतो एंड सास्के रेस्ट करते हैं, वो भी फायर जला के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो लोग बोरुतो एनीमे में बात कर रहे होते हैं जंगलों में। बोरुतो सास्के से बोलता है, सेंसे क्या लगता है मेरा जो न्यू उचिहा का स्टाइल है वो कैसा है? और मैंने बहुत सारे उचिहा के टेक्निक्स को भी मास्टर कर लिया है। सो व्हाट डू यू थिंक? तो मेरी शादी सायरा से करा दो। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं अपनी तरफ से ऐड किया है मैंने ये। तो सास्के बोलता है, हाँ मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारी टेक्निक सिखाई है। देन बोरुतो बोलता है, क्या बात कर रहे हो मास्टर, अब मजाक तो नहीं कर रहे हो मुझसे? क्योंकि इसमें मुझे कुछ खास तो लगा नहीं, मुझे तो चाहिए कि आप मुझे और ज्यादा सिखाओ। देन सास्के बोलता है, तुम्हें लगता है इस पेज से कि मैं कभी भी तुमसे मजाक करूंगा? देन बोरुतो बोलता है, हाँ बात तो सही है, क्योंकि आज तक आपने कभी किसी से मजाक ही नहीं किया और न ही मैंने कभी सुना आपके मुँह से कोई जोक। सास्के बोलता है, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है एंड तुम किसी भी चीज को बहुत ही जल्दी सीख लेते हो। ये एक अच्छे जीनियस की निशानी होती है। दूसरा, अगर मैं सोचूं तुम्हें कुछ सिखाने का तो मेरे पास कुछ ऐसा अब है नहीं कि मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अब कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक शिनोबी की ट्रेनिंग पूरी जिंदगी चलती है और ये कभी खत्म नहीं होती। और जितना भी ज्यादा मैंने तुम्हें ट्रेन किया है और जितना ज्यादा मैंने तुम्हें जाना है, इन सब में मुझे बस एक ही वाइब आई कि तुम बिल्कुल नारुतो की तरह वो इंसान जिसने मुझे सही राह दिखाई, जिसने मुझे सही राह पर चलना सिखाया। अरे बस कर भाई, रुलाएगा क्या? सास्के बोरुतो से बोलता है कि तुम्हारी आईज भी उसी की तरह है। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि मैं उस राह पे चल रहा हूँ जहाँ मेरी बेटी ने मुझे बोला है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है तुम्हारे और सायरा के बीच में उस टाइम पर, बट फिर भी मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ क्योंकि आई बिलीव इन माई डॉटर। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बोरुतो एंड सास्के कोड से लड़ रहे होते हैं। इसमें कुछ खास डिटेल नहीं है क्योंकि इसके अंदर सीधा सीधा स्किप किया गया। बोरुतो एंड सास्के कोड एंड कोड के क्लॉक रिंग से घिरे हुए होते हैं। कोड सास्के को बोलता है कि तुमने मेरी आई को डिस्ट्रॉय कैसे किया? एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पहले से लड़ रहे थे। यहाँ पर सास्के के मुंह से भी खून गिर रहा है और यहाँ मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। सास्के बोरुतो से बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग बोरुतो, जल्दी जल्दी यहाँ से जाओ। देन बोरुतो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा चैन से, भले कुछ भी हो जाए। देन सास्के बोलता है कि हम इनके सामने टिक नहीं सकते हैं और हम में से किसी का तो बचना जरूरी है। हम दोनों के मरने से तो अच्छा यही रहेगा। बस मुझसे वादा करो कि तुम सायरा को हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। सो बोरुतो जाओ यहाँ से, इट्स माई ऑर्डर। एंड देन सास्के यहाँ चिदोरी यूज करता है एंड सास्के अकेला चला जाता है उन सारे के सारे क्लॉक ग्रीन से लड़ने के लिए जो कोड के साथ आए थे। और इस घमासान युद्ध के बाद सास्के उस ट्री के अंदर कैप्चर हो जाता है। देन वहाँ बोरुतो आता है एंड बोरुतो सास्के को देखता है एंड सास्के की स्वॉर्ड वो अपने पास रख लेता है। एंड यहाँ पे बोरुतो जस्ट लुक लाइक अ मादरा। बोरुतो सास्के की स्वॉर्ड को अपने पास रखते हुए बोलता है, अंकल सास्के अब सब कुछ मैं ही संभालूंगा और मुझे पता है आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। आई रियली ग्लैड टू सी एंड सायरा की भी चिंता मत करना, आई प्रोटेक्ट हर। फ्लैशबैक यही खत्म होता है। देन सीन जाता है कोनोहा विलेज के अंदर, जहाँ इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद बहुत से लोग ट्री के अंदर कैप्चर हुए हैं, जिसके अंदर मोएगी भी होती है और टीम 10 उन्हें देखने आते हैं। वहीं कोनोहामारू भी आता है एंड देन उसे पता लगता है कि मोएगी ने एक बच्ची और उसकी माँ को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। यहाँ चोचो बोलती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी कोड। एंड सेम चीज इनोजिन भी बोलता है। कोनोहामारू बोलता है कि मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ कि कोई रास्ता ढूंढो इन्हें दोबारा से ठीक करने का, वरना ऐसे ही हम बहुत सारे लोगों को खो देंगे। वैसे तो ये मरे नहीं है, फिर भी ये लोग इसलिए ठीक होने चाहिए। देन सीन जाता है उन 4 न्यू एनिमीज के पास, जहाँ वो 4 एनिमीज अपने अड्डे पे होते हैं। मोएगी का क्लोन कहता है, इनोजिन एंड अदर्स हम पर बहुत ज्यादा एंग्री हो रहे हैं, मैं फील कर सकती हूँ और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
हेड ऑफ शिंजू बोलता है ये होना लाजमी सी बात है क्योंकि वो और हम एक जैसे हैं। हमारी फीलिंग्स एक जैसी है बट इन अदर वे वी आर द रियल शिंजू। और हम एक यूनिक स्टेट पर है जहाँ पर हमारा ही एग्जिस्टेंस है और हमारी ये खुद की कॉन्शियसनेस है जिसमें हमारा ये पर्पस है कि हम बोरुतो एंड कावाकी को ढूंढे और उन्हें ईगो को दे। और एक और जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, देन बग का क्लोन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पोर्टेंट बात है, बट सास्के का क्लोन कहता है कि मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। सारे शिंजू का लीडर बोलता है मुझे बस उजुमा की नारुतो चाहिए जिससे मैं उसे खा सकूं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ नारुतो की बात क्यों हो रही है। अनदर साइड ईजा भी ये सब कुछ देख रही होती है, वो भी बहुत ज्यादा शॉक होती है। देन बग का क्लोन बोलता है कि यार ये क्यों, वो तो कोई उत्सुकी भी नहीं है तो नारुतो ही क्यों चाहिए। लीडर ऑफ सेंजू बोलता है जो हमारे अंदर इंस्टिंक्ट है वो हमारे टारगेट को हमसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। वो फीलिंग्स, वो सब कुछ जो निकल रहा है किसी और के लिए वो ठीक नहीं है। सो पहले हमें उन्हें मारना होगा जो हमें ये सब करने से रोक रहे हैं और हमारे टारगेट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फॉलो योर एंड अपने अंदर की आवाज सुनो और उसे ही टारगेट करो जिसे तुम्हारा मन प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ डायमंड ईडा को देखकर उसे पूछता है कि क्या हुआ सिस्टर, कोई बात है क्या। रैंसिंग जाता है दोबारा मोएगी के क्लोन के पास। मोएगी की क्लोन बोलती है जो मेरे माइंड में सबसे पहले आ रहा है तुम कह रहे हो उसे टारगेट करो। तो मेरे माइंड में सबसे पहले आ रहा है सारुटोबी कोनोहामारू। शिंजू लीडर बोलता है दैट्स अ गुड चॉइस। देन सास्के का क्लोन बोलता है यूरा मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, हम सब क्या कर रहे हैं और हम कौन हैं। अब तो ये मेरा भी क्वेश्चन है कि भाई ये यूरा और नारुतो के बीच में रिलेशन क्या था, इसकी वजह से ये बंदा नारुतो के पीछे पड़ा हुआ है और ये टेंटेल से कैसे मिला हुआ है, क्योंकि फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के अंदर भी कोई ऐसा बंदा था नहीं जो छूटा हो। बाकी इस पे डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यूरा सास्के के क्लोन से बोलता है हाँ ये रीजनेबल तो है लेकिन इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे पेन को ग्रो करेगा और तुम्हारी पर्सनैलिटी को खत्म करेगा। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो वेल तुम्हारी इंस्टिंक्ट तुम्हें क्या कह रही है, तुम्हारा टारगेट कौन होगा हिदारे। ये सब बैठी बैठी ईडा देख रही होती है और कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है कि ये लोग क्या प्लान बना रहे हैं। तभी बग का क्लोन ईडा को नोटिस करता है एंड वो उसके पास जाता है। यहाँ ईडा ये देखकर शॉक होती है कि यार ये मेरे पास क्यों आ रहा है। देन वो ईडा के सामने आके खड़ा हो जाता है और ईडा से बोलता है मैं तुम्हें देख सकता हूँ ईडा और मेरा टारगेट तुम हो। ये सुनकर ईडा के होश उड़ जाते हैं। ईडा जो अपना कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है उसके हाथों से कोल्ड ड्रिंक गिर जाता है नीचे। ये देखकर डायमंड शॉक होता है। डायमंड बोलता है ये क्या हुआ तुम्हें बिग सिस्टर। एंड ईडा को तो यहाँ लग रहा है जैसे उसके पसीने छूट रहे हैं। देन सीन दोबारा आता है शिंजू के पास एंड यहाँ सास्के बोलता है कि मैं साडा उचिहा को देख रहा हूँ, इस वजह से मेरा टारगेट साडा उचिहा है। देन ज़ूरा बोलता है सास्के के क्लोन को गुड चॉइस। देन सीन जाता है दोबारा कोनोहामारू के अंदर एंड यहाँ हमें दिखाया जाता है अमादो को एंड सुमिरे को। सुमिरे का यहाँ काम में मन नहीं लग रहा होता है बिकॉज ऑफ बोरुतो उजुमाकी। सुमिरे अमादो से बोलती है कि 3 साल बाद बोरुतो यहाँ आया, उसने हिडन लीफ को प्रोटेक्ट किया, वो भी कोड से। उसके बाद भी हिडन लीफ उसे चेज कर रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अमादो बोलता है ये सब तो नाना दाइने के ऊपर है, बाकी मेरा काम तो हो गया। मैंने अकेबी के अंदर पूरा डाटा स्टोर करने के लिए कावाकी को अपना कारमा अकेबी के अंदर लगाना होगा और अकेबी दोबारा से जिंदा हो जाएगी। देन सुमिरे बोलती है कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोरुतो कहीं कोनोहामारू के हाथों मारा जाए तो आपको पता भी है वो बहुत बड़े ट्रबल में है। अमादो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, आफ्टर इजी की डेथ मैंने बोरुतो के अंदर कारमा डाला था जिससे आगे चल के मैं अपनी बेटी को जिंदा कर सकूं और ऐसा करने से बोरुतो का कारमा गायब हो जाएगा और मेरी बेटी भी जिंदा हो जाएगी और इसलिए मुझे बोरुतो की जरूरत है। बट यहाँ मेन बात ये है कि साइंटिफिक टूल्स तो मैंने बोरुतो के अंदर लगाए थे, वो कावाकी के अंदर कैसे आए? इतनी अच्छी तरह से उसके अंदर साइंटिफिक टूल किसने डाला? क्योंकि मैंने मॉडिफाई तो बोरुतो को किया था, तो कावाकी कैसे? और इतनी अच्छी तरह से कोई कर भी नहीं सकता मेरे अलावा, इसके बारे में कोई जानता भी तो नहीं है। देन सुमिरे बोलती है तो तुम्हें पता है कि कावाकी नहीं बोरुतो की जिंदगी जी रहा है। देन अमादो बोलता है ऑफ कोर्स हाँ, क्योंकि मेरे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता मॉडिफाई किसी की बॉडी। और ये मेरी छठी इंद्री बोल रही है एज अ साइंटिस्ट होने की वजह से ये पक्का है कि कावाकी के पास जो कारमा है वो उसे मैंने दिया है, जिसकी वजह से अकेबी जिंदा होगी। ये मेरे माइंड में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन फिर भी प्रूफ को देखने के बाद ये मैं मान सकता हूँ कि वो कावाकी है जो मेरी बेटी को जिंदा कर सकता है, वो बोरुतो नहीं है। मुझे नहीं पता ये किसने किया और कैसे किया, बट मेरे लिए फिलहाल इम्पोर्टेंट कारमा है और कुछ नहीं। बस देखा जाए तो कोनोहामारू अमादो पे नजर रखता है बिकॉज ऑफ शिकमारू, लेकिन बट क्या ये जरूरी है कि वो उसकी बातों को सुन रहा होगा एंड वो इसकी बातों पे बिलीव करेगा? आई डोंट नो, क्योंकि साई बैठा बैठा सुन रहा है इसकी बातें। देन सुमिरे जाती है सीधा
साइडा के पास एंड साइडा को बोलती है कि जो भी मेमोरी ओमनीपोटेंस की वजह से खराब हुई है या रिराइट हुई है, हम कुछ ऐसे सबूत ढूंढे जिसकी वजह से लोगों को ये यकीन हो कि उजुमाकी नारुतो का बेटा कावाकी नहीं बोरुतो उजुमाकी है। साइडा बोलती है इट डजंट वर्क। हो सकता है वो लोग हम पर बिलीव न करें क्योंकि एडिटिंग का जमाना है, कोई कुछ भी कर सकता है। वो तो मेरे फादर थे जिन्होंने मुझ पे बिलीव किया बोरुतो को सेव करने के लिए, लेकिन एक्चुअली हर कोई नहीं मानने वाला है। हर कोई ये नहीं सोचेगा और वो अपनी मेमोरी पर ही बिलीव करेगा। हम कितनों को समझाएंगे। देन पीछे से बोरुतो आता है और बोरुतो बोलता है बट मेरे सेंसे ने मुझ पे बिलीव किया था और मेरी जान बचाने के लिए उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया जिससे मैं उनकी बेटी को प्रोटेक्ट कर सकूं। देन साइडा एंड सुमिरे मुड़ते हैं और देखते हैं कि बोरुतो तो आ चुका है एंड यहाँ साइडा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बोरुतो को जाकर गले लगा लेती है एंड उसके बाद सुमिरे का मूड बुरी तरह से बदल जाता है। उसका मुंह देखने लायक होता है, जलन इसके मुंह पे टपक रही है। बोरुतो एंड साइडा के बीच में प्यार भरी बातें होती है कि तुम लेट हो गए। नहीं मैं लेट नहीं हुआ, आई है क्या प्यार है। बट आई अंडरस्टैंड सुमिरे, रियली सुमिरे आई अंडरस्टैंड यू कैन लीव कोनोहा फॉर मी। अकेले अकेले मजे नहीं दूंगा, मुझे भी चाहिए। एंड ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है और अगला चैप्टर अगले साल ही आएगा, तो बने रहो बस और क्या। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस में गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।